हेलो, तो कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में हम डाउ थ्योरी के इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल को सीखेंगे। ये प्रिंसिपल आज भी काफ़ी अच्छे से मार्केट में वर्क करते हैं। मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग रिफाइंड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। डाउ थ्योरी की अगर प्रिंसिपल की हम बात करें तो चार्ल्स एच डाउ ने इनको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में काफ़ी लोगों ने इसमें बहुत कुछ मॉडिफाई किया था, लेकिन उस चीज़ में हम नहीं जाएंगे। इनके जो प्रिंसिपल इन्होंने जो लिखे थे वो आज भी काफ़ी अच्छे से मार्केट में वर्क करते हैं। तो हम एक एक करके सारे प्रिंसिपल को सीखेंगे कि वो किस तरह से मार्केट में वर्क करते हैं। सबसे पहला अगर हम यहाँ पे डाउ थ्योरी का पॉइंट देखेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट डोमेन में, पब्लिक डोमेन में जो न्यूज़ अवेलेबल है या जो न्यूज़ अवेलेबल नहीं है, मार्केट उस चीज़ को ऑलरेडी डिस्काउंट करके चलता है। जो आपको प्राइस दिख रही है वो ऑलरेडी सारी न्यूज़ को एकोमोडेट करके चल रही होती है। आपने देखा होगा कि कई बार रिजल्ट काफ़ी कंपनी का अच्छा आता है, उसके बाद भी आप देखोगे तो उसके प्राइस में इतना इम्पैक्ट नहीं होता। उसका रीज़न ये था कि मार्केट कहीं ना कहीं उस चीज़ को पहले से, मार्केट को उस चीज़ का पहले से कहीं ना कहीं अंदाज़ा था, इसलिए आपको वहाँ पे प्राइस के अंदर जो चेंजेस नहीं दिखते। कई बार आप देखोगे कुछ ऐसी सडन न्यूज़ रहती है जिसका इम्पैक्ट मार्केट में होना चाहिए और मार्केट सडनली प्राइस को अपने उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो डाउ थ्योरी का कहना यही है कि मार्केट में जो भी आप प्राइस देखते हो वो सारे के सारे न्यूज़ को ऑलरेडी डिस्काउंट करके चलता है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट आ जाता है कि मार्केट में है जो मेजरली थ्री तरह के ट्रेंड होते हैं। तीन टाइप के यहाँ पर मार्केट में मेजरली ट्रेंड दिखेंगे आपको। एक आएगा आपका प्राइमरी ट्रेंड, उसके बाद आएगा आपका एक सेकेंडरी ट्रेंड और उसके बाद थर्ड आएगा आपका माइनर ट्रेंड। अब ये तीनों ट्रेंड किस तरह के होते हैं, चलिए मैं आपको चार्ट के ऊपर ले जाके समझाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का ओपन है। यहाँ पे आप देखोगे 2022 के अंदर, मई के अंदर जो लो बना था, उसके बाद 2023 में हम आज यहाँ पर चार्ट को देख रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो ये मार्केट का जो मेजर ट्रेंड चल रहा है ना, वो अप ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट यहाँ से अभी से लेके अभी तक ये जो चल रहा है, ये मेजर जो ट्रेंड है उसका हम कहेंगे अप ट्रेंड। तो जो प्राइमरी ट्रेंड रहता है वो एक साल से लेके कई साल तक चलता है, उसे हम कहेंगे प्राइमरी ट्रेंड। जो जो लंबे टाइम तक चलता है उसे हम प्राइमरी ट्रेंड कहेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि ये जो 2022 में, जो 2020 के अंदर जो चालू हुआ था, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, जिसे ऑलमोस्ट 3 साल से ऊपर होने आ चुका है। तो इस ट्रेंड को हम कहेंगे पॉजिटिव ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रेंड वो रहता है जो एक साल से लेके काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये प्राइमरी जो ट्रेंड आपने देख रहे हैं हम चार्ट पे यहाँ पर, उसके अंदर कई बार आप देखोगे छोटे छोटे मार्केट करेक्शन दे रहा था। जैसे कि यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये करेक्शन था मार्केट का, यहाँ पे आप देख सकते हो ये करेक्शन था। तो ये मार्केट जब भी अप ट्रेंड में था, यहाँ पर एक छोटे छोटे करेक्शन मार्केट दे रहा था। तो जो प्राइमरी ट्रेंड में जो छोटे छोटे करेक्शन आपको देखने को मिलते हैं ना, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। ठीक है, अब प्राइमरी ट्रेंड जो था वो एक साल से लेके कई सालों तक चलता है, लेकिन जो सेकेंडरी ट्रेंड रहता है वो कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों का रहता है। तो सेकेंडरी ट्रेंड जो रहता है वो प्राइमरी ट्रेंड का एक पार्ट होता है, जिसे हम कहेंगे करेक्शन। अगर अप ट्रेंड में है मार्केट और मार्केट नीचे की साइड में करेक्शन देता है, उसे हम कहेंगे प्राइमरी ट्रेंड। ठीक है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उसमें अगर मार्केट कहीं बाउंस दे रहा है, तो उसे भी हम कहेंगे सेकेंडरी ट्रेंड। तो सेकेंडरी ट्रेंड जो है वो प्राइमरी ट्रेंड का एक हिस्सा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात कर लें, उसके बाद हमारा जो ट्रेंड है वो माइनर ट्रेंड है। माइनर ट्रेंड जो रहेगा वो आपका डेली बेसिस की जो नॉइस होती है ना, उसे हम कहेंगे माइनर ट्रेंड। यहाँ पे अगर आप जैसे देखोगे, मैंने 5 मिनट का चार्ट आपके सामने ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है हाई पर, एक लो बनाता है। इस तरह से जब जैसे आप देखोगे, ये जो डेली बेसिस की जो ट्रेंड रहता है ना, इसे हम कहते हैं माइनर ट्रेंड। तो जो स्मॉल एकदम छोटे पार्ट पर जो आ जाता है ना लेवल पे, उसे हम कहेंगे माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड या प्राइमरी ट्रेंड, किसी भी टाइप का ट्रेंड हो, वहाँ पर ट्रेडर जो है वो हमेशा एक्टिवली वर्क करता है। लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो मेजरली प्राइमरी ट्रेंड के अंदर बिलीव करते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि प्राइमरी ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट हमने जो चार्ट देखा था ना वीकली बेसिस के ऊपर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड जो रहेंगे मार्केट में वो इन्वेस्टर रहेंगे। यहाँ से लेके अभी तक जो टाइम फ्रेम चल रहा है ना, ये प्राइमरी ट्रेंड है, टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं वो रहते हैं आपके मोस्टली इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर जो रहते हैं वो प्राइमरी ट्रेंड में काफ़ी अच्छे से वो इंटरेस्टेड रहते हैं, और जो ट्रेडर रहते हैं वो काफ़ी हर टाइप के ट्रेंड में वो एक्टिवली वर्क करते हैं, चाहे वो फिर प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या माइनर हो, वो हर टाइप के ट्रेंड में वर्क करते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर डाउ थ्योरी का थर्ड पॉइंट को अगर हम यहाँ पर समझने जाए, तो पहला इंडेक्सेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। देखिए, डाउ थ्योरी ये कहता है कि जैसे आपने इंडियन मार्केट में देखा है, यहाँ पर आपके पास में
अगर हम इंडाइसिस की बात करें तो निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी 100 है, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप, तो इस तरह से काफ़ी इंडाइसिस मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो इंडाइसिस हैं वो एक दूसरे के साथ हमेशा कंफर्म करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट का जो एक ट्रेंड इंडेक्स का अगर पॉजिटिव है और बाकी ट्रेंड अगर बाकी इंडेक्सेस के ट्रेंड उसको अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो वो पॉजिटिव ट्रेंड हम उसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डाउ थ्योरी ये कहती है कि अगर आपको मार्केट में अगर प्रोडक्ट जो अगर आप बोलते हो नेगेटिव है तो वहाँ पर सारे के सारे इंडेक्सेस नेगेटिवली ट्रेंड करने चाहिए। अगर आप कहते हो कि मार्केट का ब्रॉडर ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पर सारे के सारे इंडेक्सेस उस चीज़ को सपोर्ट करने चाहिए। आप किसी एक इंडेक्सेस के बेसिस पे ये नहीं कह सकते हो कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो डाउ थ्योरी का अगर फोर्थ प्रिंसिपल की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फोर्थ प्रिंसिपल आ जाता है कि वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड, ठीक है। इसका मतलब ये होगा, समझ लीजिए मार्केट अगर ब्रॉडली पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, मार्केट एक नया हाई क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जैसा अगर मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ तो ये मार्केट एक ब्रॉडली पॉजिटिव ट्रेंड में था। जब भी ये नए नए हाई क्रिएट करता है ना मार्केट, तो यहाँ पे साथ में आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम भी वहाँ पर हाई होनी चाहिए। अगर मैं आपको नीचे अगर वॉल्यूम की तरह बताऊँ तो जब भी आपका मार्केट हाई बना रहा होता है ना तो वहाँ पे साथ में प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम का भी इंक्रीज होना चाहिए। उसी तरह से अगर हम बात करें कि मार्केट अगर समझ लीजिए डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, इस तरह से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में एक नया लो बनाता है तो वहाँ पर प्राइस भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो डाउ ये बोलता है कि जब भी हमारा वॉल्यूम है वो ट्रेंड को सपोर्ट करना चाहिए। अगर अप ट्रेंड में एक नया हाई बन रहा है तो वहाँ पे वॉल्यूम भी हाई होनी चाहिए, और डाउन ट्रेंड में अगर एक नया डाउन बन रहा है तो वहाँ पे भी वॉल्यूम जो है वो हाई होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें कि प्रिंसिपल की, तो यहाँ पर है कि जब तक एक रिवर्सल हमें क्लियर रिवर्सल नहीं मिल जाता तब तक हमें यही समझना है कि जो ट्रेंड है अभी भी कंटिन्यू है। देखिए क्या है कि जैसे हमने ऊपर समझा था कि मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। जो प्राइमरी ट्रेंड मैंने आपको चार्ट पे समझाया था कि जो काफ़ी एक तरह से लॉन्ग टाइम पीरियड का ट्रेंड होता है, जो मैंने एग्जांपल में आपको बताया था 2020 से चालू होकर अभी भी 2023 से अभी भी कंटिन्यू कर रहा है और आने वाले टाइम तक शायद कंटिन्यू कर सकता है, 2023, 4 या 5 तक भी कंटिन्यू कर सकता है, वो किसी को अभी तक पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी देखोगे ये लॉन्ग टाइम में जब भी छोटे छोटे करेक्शन आते हैं ना उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। ये जब भी छोटे छोटे करेक्शन आते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। तो जब तक कि हमें क्लियर रिवर्सल नहीं मिलता, क्या होता है कि कई बार मार्केट रिवर्स कर रहा होता है तो हम सेकेंडरी ट्रेंड को कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं कि ये रिवर्सल मार्केट में हो रहा है और अब ये कहीं ना कहीं टॉप बन चुका है मार्केट का। जब तक आपको कंप्लीटली क्लियर रिवर्सल ट्रेंड, एक पूरा कंप्लीटली क्लियर रिवर्सल का संकेत नहीं मिल जाता, तब तक आपको ये नहीं मानना है कि मार्केट जो है अभी तक अपना ट्रेंड बदल चुका है। तब तक हमें यही मानना है कि जो मार्केट का अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो वो मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में ही है, ठीक है। जो छोटा सा अगर करेक्शन आया है तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी ट्रेंड, ठीक है, ना कि उसे हम रिवर्सल ट्रेंड कहेंगे। उसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और एक बाउंस आता है तो उसे हम सेकेंडरी ट्रेंड ही कहेंगे, उसे हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं कहेंगे। तो इस तरह से डाउ थ्योरी का फिफ्थ प्रिंसिपल ये कहता है कि जब तक हमें क्लियर संकेत रिवर्सल का नहीं मिल जाता हम ये नहीं कहेंगे कि ट्रेंड अभी तक चेंज हो चुका है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि क्लोजिंग प्राइस है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए अगर जब आप आने वाले टाइम में हम कैंडल के बारे में सीखेंगे तो वहाँ पे आपको पता है कि मार्केट में एक सर्टेन प्राइस पे मार्केट ओपन होता है, एक सर्टेन उसका हाई रहता है, एक सर्टेन लो भी रहता है और एक जगह क्लोजिंग प्राइस रहती है। तो डाउ थ्योरी ये कहती है कि उस डे में जो भी रहता है, उस डे में जो भी मूवमेंट हुई थी उसमें सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस रहती है वो आपकी क्लोजिंग प्राइस रहती है। क्लोजिंग प्राइस आपको कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि उस दिन में जो भी मूवमेंट थी वो मार्केट में बुल्स वहाँ पर विन हुए थे या कहीं ना कहीं बियर वहाँ पर लीड करके गए थे। देखिए क्लोजिंग प्राइस कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा सा मार्केट में इंडिकेट करेगा कि जो आज के दिन की जो भी हलचल थी उसका एंड रिजल्ट क्या निकला, है ना। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई किस लिए करते हो, एग्जाम देने के बाद आपका एंड रिजल्ट क्या रहता है। तो उसी तरह से आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपने पूरी साल क्या किया नहीं किया उससे कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन जब साल के एंड का रिजल्ट आता है ना वो सबसे मैटर करता है। उसी तरह डाउ थ्योरी ये कहती है कि पूरे दिन में क्या हुआ उससे कुछ मैटर नहीं है, लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस है वो आपको ये बताएगा, कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा जानने में कि मार्केट में जो लास्ट में तो हुआ था वहाँ पे बुल विन करके गए या बियर्स जीत के गए। तो हमेशा ये डाउ थ्योरी ये कहता है कि हमें क्लोजिंग प्राइस को काफ़ी वैल्यू देना है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने 6 डाउ थ्योरी के प्रिंसिपल को सीखा था। एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये डाउ थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स है ये आज भी मार्केट में काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, या आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड करने में काफ़ी अच्छे से हेल्प करेंगे।
आने वाले टाइम में जब हम चीज़ें सीखेंगे तो आपको उन चीज़ों को कैप्चर करने में काफ़ी ईजीली हेल्प मिलने वाली है। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका अगर कोई भी डाउट रह गया तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि उसे सॉल्व कर सकूँ। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।